Hello students, this is our second video of fourth chapter of subject science, naming the understanding the birds. And in former video we have learned about the structure of a bird. I will tell you in former video that the birds are one of the most fascinating and wonderful creature of the world, and they are distributed all over the world. We know birds are not of same kind, that is not of same color, same size. I mean that the color and size of all birds are different, but there are some common features that is found in all of them, like they all have one beak, 2 feet, two legs with claws, and one head. Provide their bodies covered with feathers, and they possess generally 2 wings to fly. These all features are common in all birds, although all birds are not same by all means. In the bird of structure, I have told you that the body of a bird is mainly composed of 4 structures: head, tail, feathers, and legs. The body of bird is provided with hollow bones and light bones, in which in empty space the air is filled up. Due to all these features, birds are usually adapted to fly in the air. And in this video, we are going to consult about the flying of bird, that is how birds fly. So let's start our today's topic, naming how birds fly. तो जैसा कि ये हमारा दूसरा वीडियो है, पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे बर्ड्स के कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स के बारे में, और जो बर्ड्स हैं उनके जो कॉमन स्ट्रक्चर्स होते हैं, या उनकी जो कहने का मतलब उनका जो बॉडी बनी होती है, वो उनके मेन पार्ट्स कौन से होते हैं, ये सब जो है आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि किसी बर्ड की बॉडी मेनली 4 पार्ट से बनी होती है. पहला हेड होता है, सेकेंड वाला जो है फीदर्स विंग्स होते हैं, थर्ड वाला जो है वो उनका लेग्स होता है. ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम इसी बारे में जो है चर्चा करेंगे अभी. तो आइए पढ़ते हैं आज का अपना टॉपिक, हाउ बर्ड्स फ्लाई, यानी पक्षी उड़ते कैसे हैं. पक्षी जो है उड़ते हैं, वे उड़ने के लिए अपने पंखों का, अपने विंग्स का यूज करते हैं, लेकिन उनकी जो उड़ने का जो तरीका होता है, द वे ऑफ द फ्लाइंग, वो जो है कुछ अलग होता है. आइए उसके बारे में जानते हैं. द बर्ड फर्स्ट फ्लैप्स इट विंग्स अप एंड डाउन टू राइज अप इन द एयर. यानी जो बर्ड होते हैं वो हवा में ऊंचाई तक जाने के लिए, ऊंचाई तक उठने के लिए सबसे पहले अपने पंखों को जो है फड़फड़ाते हैं. यानी आप देख रहे हैं ये क्या है, ये अपने पंखों फड़फड़ा रहा है ना, ये बर्ड जो है अपने पंखों क्या कर रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं ना. तो उसके बाद ये क्या करते हैं, ऊंचाई तक पहुंचने के लिए हवा में अपने पंखों को जो है ये फड़फड़ाते हैं. When it reaches the desired height, it stops flapping its wings and simply glides through the air. यानी ये जो बर्ड्स होते हैं, ये जैसा कि हम बताएं कि ये हवा में ऊंचे उठने के लिए सबसे पहले अपने पंखों को जो है फड़फड़ाते हैं, और जब ये हवा में अपनी इच्छित ऊंचाई तक, अपनी अभीष्ट ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं, तो वहां पे ये जो है अपने पंखों को फड़फड़ाना क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, और ये फिर हवा में जो है ग्लाइड करते हैं, हवा में अपने पंखों को जो है सीधे रख के उड़ते रहते हैं. जैसे आप देखिए ये जो बर्ड है अपने पंखों को फड़फड़ा रहा है, और ये भी हवा में ऊंचाई पर अपने पहुंच जाएगा. यहाँ पर इसको जितनी ऊंचाई देखिए इस तरह, तो ये अपने पंखों फड़फड़ाते नहीं है, इसी तरह ग्लाइड करके उड़ते रहते हैं. ठीक है. द 2 टाइप्स ऑफ फ्लैपिंग मूवमेंट्स दैट बर्ड शो ऑफ. यानी जो पंखों को फड़फड़ाने की प्रक्रिया होती है, फ्लैपिंग ऑफ विंग्स होती है बर्ड्स की, वो 2 प्रकार की होती है. कौन कौन से होते हैं,
यहाँ पे वही बताया गया है कि जो फ्लैपिंग मूवमेंट होती है बर्ड के द्वारा शो की जाती है, दर्शाई जाती है, वह दो प्रकार की होती है, जिनमें पहला है अप स्ट्रोक। When the wings move upward and backward, यानी जब पक्षी का पंख ऊपर और पीछे की ओर मूव करता है तो उसे हम अप स्ट्रोक मूवमेंट कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये जो बर्ड है इसका पंख देखिए ऊपर की ओर मूव कर रहा है, फिर यहाँ से आने के बाद ऐसे पीछे की ओर, फिर ऊपर, फिर नीचे आ रहा है और फिर पीछे से होते हुए फिर ऊपर जा रहा है। तो ये कौन सा मूवमेंट होगा? अप स्ट्रोक मूवमेंट। यानी जब पक्षी जो होते हैं उनका पंख ऊपर की ओर पीछे से होते हुए जब ऊपर की ओर जाता है तो उसे हम अप स्ट्रोक मूवमेंट कहते हैं। आगे डाउन स्ट्रोक, व्हेन द विंग्स मूव डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड, यानी जब पक्षी का पंख नीचे से होते हुए आगे की ओर मूवमेंट करता है, यानी नीचे की ओर और आगे की ओर, तो उसे जो है हम डाउन स्ट्रोक मूवमेंट कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पक्षी का पंख है ये यहाँ से देखिए जब नीचे आ रहा है इस पक्षी का पंख, ये नीचे आ रहा है तो फिर देखिए आगे से होते हुए ऊपर उठ रहा है ना, नीचे आने के बाद आगे से होते हुए ऊपर उठ रहा है, तो ये कौन सी मूवमेंट होगी? ये होगी आपकी डाउन स्ट्रोक मूवमेंट। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं? द स्मॉलेस्ट बर्ड इज हमिंग बर्ड एंड द लार्जेस्ट बर्ड इज द ऑस्ट्रिच, यानी सबसे छोटा पक्षी जो है वो हमिंग बर्ड होता है और सबसे बड़ा पक्षी वो ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग होता है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, नेक्स्ट टॉपिक पर। फीदर्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फीदर्स। फीदर्स मीन्स पक्षियों में जो पंख या जो विंग्स पाए जाते हैं, हम उसके बारे में जो है यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो देखिए द बॉडी ऑफ बर्ड इज कवर्ड विथ फीदर्स, यानी किसी भी बर्ड की बॉडी जो है वो फीदर्स द्वारा, परों द्वारा ढकी होती है। जैसे आप किसी भी पक्षी को देखें तो उसकी पूरी बॉडी पर क्या है? फीदर्स पाए जाते हैं। यानी जैसे आप किसी पक्षी को देखें तो उसकी पूरी बॉडी पे क्या है? फीदर्स, महीन महीन छोटे छोटे पंख पाए जाते हैं, उसी को हम फीदर्स कहते हैं। बर्ड्स हैव मेनली 3 टाइप्स ऑफ फीदर्स, तो जो पक्षी होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उनमें मुख्यतः 3 प्रकार के फीदर्स, 3 प्रकार के पर पाए जाते हैं, जिनमें पहला है बॉडी फीदर्स। जैसा कि नाम है बॉडी फीदर्स, ये फीदर्स जो हैं ये पूरी बॉडी पर जो है पाए जाएंगे। तो आइए पढ़ते हैं इसे। These feathers give shape to the bird's body, यानी ये जो बॉडी फीदर होते हैं ये बर्ड के बॉडी को, पक्षी के शरीर को एक संरचना देते हैं, एक आकृति देते हैं, इसीलिए इन्हें हम बॉडी फीदर्स कहते हैं। एंड नेक्स्ट टू दिस वी हैव फ्लाइट फीदर्स। फ्लाइट फीदर्स, जैसा कि नाम है फ्लाइट में उड़ना होता है, तो वे पंख जो पक्षियों की उड़ने में सहायता करते हैं उन्हें हम फ्लाइट फीदर्स कहते हैं। These are long and flat feathers, तो ये जो फ्लाइट फीदर्स होते हैं ये लॉन्ग एंड फ्लैट होते हैं, यानी लंबे और चपटे होते हैं। ये जो है पक्षियों की उड़ने में सहायता करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये वाला जो दोनों पंख बार बार जो है फ्लैप कर रहा है, ये कौन से फीदर्स होंगे? फ्लाइट फीदर। देखिए ये जो है लंबे हैं और उसके अलावा क्या है? ये चपटे हैं, चौड़े हैं। They are present in the wings and tails of birds, तो ये जो फ्लाइट फीदर्स होते हैं ये पक्षियों के विंग में यानी पंख में और पूंछ में उपस्थित होते हैं। जो फ्लाइट फीदर्स हैं यानी जो उड़ने वाले पंख होते हैं वो किसी भी बर्ड के या तो विंग्स में प्रेजेंट होंगे, टेल में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। They help the bird to fly and change the direction of flight, तो ये जो फ्लाइट फीदर्स होते हैं, उड़ने वाले पंख, ये पक्षियों की उड़ने में सहायता करते हैं, यानी पक्षियों जो है फ्लाई करने में उनकी हेल्प करते हैं। और इसके साथ ही साथ पक्षियों को उड़ते समय अपनी दिशा बदलने में, यानी पक्षी कब कौन सी दिशा में उड़ना चाहता है, अपनी दिशा बदलने में उड़ते समय पक्षियों की हेल्प ये करते हैं, फ्लाइट फीदर्स।
अगला है डाउन फीदर्स। डाउन मीन्स नीचे, फीदर्स मीन्स फीदर पंख यहाँ पर। तो वे पर या वे फीदर्स जो बॉडी के नीचे पाए जाते हैं उन्हें हम डाउन फीदर्स कहते हैं। देखिए, दीज आर स्मॉल एंड फ्लफी। तो ये जो डाउन फीदर्स होते हैं ये छोटे और रोएदार मुलायम होते हैं। दे कीप द बर्ड्स बॉडी वार्म। ये जो है पक्षी के शरीर को गर्म रखते हैं। तो यहाँ देखिए जो है तीनों फीदर्स आपको शो किए गए हैं, बॉडी फीदर, फ्लाइट फीदर एंड डाउन फीदर। देखिए, बॉडी फीदर वे फीदर जो बॉडी पर पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये जो फीदर है ये मोर का है, पिकॉक का, ये कौन सा फीदर है? ये बॉडी फीदर है ना, उसके पूरी बॉडी पर पाया जाता है। चाहे जो पक्षी है इसकी पूरी बॉडी पर छोटे छोटे जो है पंख पाए जाते हैं, उन्हें हम बॉडी फीदर्स कहते हैं। फ्लाइट फीदर्स वे फीदर्स जो पक्षियों के उड़ने में सहायता करते हैं। ठीक है, ये फीदर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैसे होते हैं, लंबे होते हैं और चपटे होते हैं। तो वही बताया गया है। यहाँ पे आप देखिए जो पक्षी है ये उड़ रहा है ना, तो इसके ये जो दोनों फीदर्स हैं, विंग्स हैं, ये क्या हैं? फ्लाइट फीदर्स हैं। फ्लाइट फीदर्स मुख्य रूप से फ्लाइट फीदर्स जो हैं वो मुख्यतः मेनली पक्षियों के पूंछ में और विंग्स में यानी उड़ने वाले पंखों में उपस्थित होते हैं। और ये पक्षियों की उड़ने में और साथ ही साथ हवा में उड़ते समय अपनी डायरेक्शन को चेंज करने में इनकी हेल्प करते हैं। और थर्ड था डाउन फीदर्स, यानी वे फीदर्स, वे पंख जो पक्षियों के निचले भाग में पाए जाते हैं। ये फीदर्स छोटे होते हैं, स्मॉल और फ्लफी यानी रोएदार मुलायम होते हैं। और ये फीदर्स यानी डाउन फीदर्स ये पक्षियों के शरीर को जो है गर्मी प्रदान करते हैं, उन्हें गर्म रखते हैं। तो इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। आप इसे ध्यान से समझेंगे, देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।